नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार तिवारी आप सभी का मेरे चैनल मां शारदा टीवी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं चंद्रदेहा अप्सरा की साधना। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इनकी देह जो है वो चंद्र के समान सुंदर होती है, इसलिए इन अप्सरा को चंद्रदेहा अप्सरा कहा जाता है। बहुत ही सुंदर ये अप्सरा होती हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाली ये अप्सरा हैं। अब इनकी साधना कैसी करनी है, किन नियमों का आपको पालन करना है और किस विधि से इनकी साधना करनी है, यह सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन ज़रूर दबा दें। इससे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि चंद्रदेहा अप्सरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं। इनकी देह जो है चंद्रमा के समान सुंदर होती है और ये हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम है। अब इनकी साधना की क्या विधि है ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो आपको एकांत स्थान का चयन करना है जहाँ पर कोई आता जाता ना हो। ऐसे स्थान पर आप साफ सफाई कर लें, गंगा जल से उस स्थान को पवित्र कर लें। साथ में चारों ओर उसमें जो है इत्र छिड़क दें। गुलाब का इत्र होना चाहिए जो कि इन अप्सरा को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो गुलाब का इत्र चारों ओर छिड़क लें। और यह साधना जो है आपको रात 10 बजे के बाद प्रारंभ करनी है। शुक्रवार का दिन या फिर कोई भी शुभ मुहूर्त देखकर आप यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं, या पूर्णिमा को भी यह साधना आप प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह कोई अच्छा मुहूर्त देखकर जो शुक्रवार को या पूर्णिमा को पड़ रहा हो, ऐसे दिन में आप यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं। आप रात 10 बजे से साधना को प्रारंभ करें, नहा धोकर स्वच्छ हो जाएं और सफ़ेद वस्त्र धारण कर लें और उत्तर की ओर मुख कर कर आपको इस साधना में बैठना है। अब इस साधना में आपको जो है किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, पहले ये चीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए कि सबसे पहले तो इस साधना में आपको एक अप्सरा यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी अप्सरा यंत्र लाकर उसे आप जो है स्थापित कर सकते हैं। एक लकड़ी के बाजोट की ज़रूरत पड़ेगी, लकड़ी का जो पाटा होता है उसकी ज़रूरत होगी। उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर जो है गुलाब की पंखुड़ियाँ फैलाकर उसके ऊपर यंत्र रख दें और सामने एक घी का दीपक जला दें। साथ में एक कलश स्थापित कर दें। कलश स्थापित कर दें, इस कलश में थोड़ा सा जल रख दें और जल में एक मोती डाल दें। आप जो मोती आते हैं तो वो मोती ले आएँ, बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। ऐसे मोती लाकर उस जल में मोती डाल दें और कलश की स्थापना कर दें। शुद्ध घी का दीपक जलता रहे। उत्तर की ओर आपका मुख होना चाहिए। पहले आपको जो है भगवान शंकर जी का स्मरण करना है, याद रखिएगा। पहले आप जो हैं भगवान महामृत्युंजय से इस मंत्र को सिद्ध, यह अप्सरा जल्दी सिद्ध हो जाए, ऐसी भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर लें और सफलता आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाए, ऐसी भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर लें आप। फिर आप जो है गुरु जी का पूजन करें और गुरु जी के मंत्र का जाप कर लें और उनसे आज्ञा लेकर ही आप साधना को प्रारंभ करें। आप शंकर जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि इस साधना में किसी भी प्रकार की जो है विघ्न बाधा उपस्थित ना हो और आपकी रक्षा भगवान शंकर करें, ऐसी आप भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर लें। चंद्रदेहा अप्सरा का जो जाप मंत्र जाप करना है वो आपको रुद्राक्ष की माला से अभिमंत्रित माला होनी चाहिए। जिस माला में आप जाप करते हो, कोई भी भगवान का जाप करते हो, तो ऐसी ही माला होनी चाहिए जो अभिमंत्रित हो। ऐसी अभिमंत्रित माला से आप जो है चंद्रदेहा अप्सरा के मंत्र का जाप करें। 5 देव होते हैं, गणेश जी, दुर्गा जी, भगवान सूर्य, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। इन 5 देवों से आप प्रार्थना कर लें कि वो आपकी सुरक्षा करें। इस प्रकार आप जो है इन देवों से प्रार्थना कर लें। उसके बाद जो मैं मंत्र आपको बतलाऊंगा, उस मंत्र की आपको 51 माला प्रतिदिन एक ही आसन पर बैठकर जाप करना है। देखिए, आसन आपकी सफ़ेद होनी चाहिए, वस्त्र की आसन होनी चाहिए और सफ़ेद ही आपको वस्त्र पहनने हैं और मंत्र जाप आपको 51 माला करना है। अब जब आप अंतिम दिन जब आप बैठेंगे, यानी कि तीसरे दिन जब आप जाप करने के लिए बैठें, तो गुलाब की 2 माला लेकर बैठें। आपको गुलाब की 2 माला लेकर बैठना है और जैसे ही चंद्रदेहा अप्सरा आपको ऐसा महसूस हो कि हाँ
आप जिस जगह बैठकर, जिस एकांत कमरे में बैठकर साधना कर रहे हैं, उसमें कोई दिव्य शक्ति आ चुकी है, देवी का आगमन हो चुका है, तो आप जो है एक माला जो है आप जो है उस यंत्र पर पहना दें, जिस यंत्र की आपने उस लकड़ी की बाजूट पर स्थापना की है, और एक माला आप अपनी खुद स्वयं पहन लें, और उसी समय आप वचन ले लें कि हे देवी, आप मुझे ये वचन दीजिए कि जीवन भर आप मेरा साथ निभाएंगी और मेरी प्रेमिका या पत्नी के रूप में आप मेरी सहायता करेंगी, और ये जीवन भर आपको मेरे साथ रहना है। इस प्रकार से आप उनसे वचन ले लें। और जो मैं मंत्र बतला रहा हूँ, इस मंत्र की आपको रोज़ 51 माला यानी कि 5100 बार रोज़ जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है कि ओम ह्रीं चंद्र ज्योतिष्ने आगच्छ आज्ञाम पालय कुरु कुरु स्वाहा। एक बार और मंत्र पढ़ लीजिए, एक बार और मंत्र सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं चंद्र ज्योतिष्ने आगच्छ आज्ञाम पालय कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र की आपको 51 माला रोज करनी है, और साधना केवल 3 दिन की है, लेकिन एक ही आसन पर बैठकर आपको 51 माला करनी है। आप बीच में नहीं उठ सकते। हो सकता है इस दौरान आपको कुछ डरावने अनुभव हों, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है। कुछ विशेष प्रकार की सुगंधी भी आपके कमरे में आ सकती है, लेकिन आपको विचलित बिल्कुल नहीं होना है। आपको साधना करते रहना है, और तीसरे दिन जैसे ही आपको महसूस हो कि हाँ, अप्सरा आ चुकी हैं, देवी का आगमन हो चुका है, तो एक माला जो है आप जो है यंत्र पर पहना दें, और एक माला स्वयं पहन लें। इस तरह आप उनसे वचन भी ले लें कि हे देवी, आप जीवन भर मेरा साथ देंगी, और मैं आपको पत्नी रूप में या प्रेम का रूप में सिद्ध कर रहा हूँ। और जैसे ही ये देवी आपको वचन देंगी, आपकी साधना सफल हो गई समझो। और उसके बाद में आप जो है, जो भी आपकी मन की इच्छा होगी उसको ये देवी पूरा करेंगी, और आपके जीवन के सभी कार्यों को ये देवी बना देंगी। साथ में जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, वह चीज़ जो है, उस वस्तु की जो है, ये देवी पूर्ति करती रहेंगी जीवन भर। तो इस प्रकार से आप इनकी साधना करके लाभ उठा सकते हैं। अब इनकी साधना के कुछ कठोर नियम भी हैं, जिन नियमों का पालन करने पर ही यह साधना सफल होगी। इसमें सबसे पहला नियम है कि ब्रह्मचार्य का पूर्ण रूप से पालन करना। मन, वचन और कर्म से आपको ब्रह्मचारी बनकर रहना होगा, जब ही यह साधना जो है आपकी सफल हो पाएगी। सात्विक भोजन ग्रहण करें, लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का पूर्ण रूप से त्याग कर दें। जब तक आपकी साधना चल रही है, जब तक इन चीज़ों का बिल्कुल जो है त्याग कर दें। आप इन चीज़ों को देखें भी ना, क्योंकि साधना सफल जब ही होती है जब आप सात्विक मन से साधना करते हैं। वो सात्विक मन जब ही होगा जब आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। दूसरा यह है कि साधना के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना है, किसी से भी आप बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आप मौन रहें, क्योंकि मौन एक ऐसी शक्ति है जो सभी साधनाओं को सफल कर देती है। साथ में जिस स्थान पर आप साधना कर रहे हैं, उस स्थान में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह साधना जो है सफाई में ही की जाती है, यानी स्वच्छ होना चाहिए वो स्थान, वहीं पर यह साधना सफल होती है। और चौथा नियम है कि इस साधना में गुरु आज्ञा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में भगवान शंकर जी का पूजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंचदेवों से प्रार्थना भी करें। ये सारे नियम अगर आप करते हैं तो आपकी साधना सफल होगी।